आज इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कैसे आप हैवी लाइसेंस को रिन्यूअल कर सकते हैं। अगर आपका हैवी लाइसेंस एक्सपायर्ड हो चुका है तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या क्या आपको इसमें जो दिक्कतें रहती है उसको सॉल्व करना होगा। तो पहले आप सारथी की ऑफिशियल वेबसाइट आएंगे जहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। सभी स्टेट का सेम ही प्रोसेस रहता है, कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो। जब आपका इस तरह का ये कॉन्टैक्टलेस सर्विस का आता है, इसको क्लोज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे ड्राइविंग वाले ऑप्शन में, जहाँ पे आपको सर्विस ऑन डीएल रिन्यूअल डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी होगी। इस तरह का ये कैप्चा कोड आता है, इसको यहाँ लिखेंगे। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके आपने गेट डीएल डिटेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी लाइसेंस की डिटेल आ जाती है। इस पेज को आपने ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे हमारा नॉन ट्रांसपोर्ट की वैलिडिटी अभी है, लेकिन जो हमारा ट्रांसपोर्ट का हैवी लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी यहाँ पे एक्सपायर्ड हो चुकी है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाता है कन्फर्म ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ आपने सेलेक्ट डिटेल माइन में यहाँ है यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आरटीओ आता है, आपका आरटीओ का यहाँ पिन कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपना आरटीओ ऑफिस ऑटोमेटिक आ जाता है। या फिर अगर पिन कोड नहीं है पता तो यहाँ पे क्लिक करके अपना आरटीओ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से इन्फॉर्मेशन आएगी, इसको आपने कन्फर्मेशन करना है। कन्फर्मेशन के बाद आ जाता है अब आपका ऑथेंटिकेशन के लिए आता है, जिसको आपने सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर के लिए यहाँ पे आधार नंबर पे ऑप्शन पे टिक करेंगे। अपना आधार नंबर यहाँ एंटर करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो आधार से लिंक नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, उसको आपने वेरीफाई करना है। जो ओटीपी हमें मिला है हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है। सभी ऑप्शन पे हमने टिक कर देना है और ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी आधार की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जब आपने वेरीफाई करते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं ये KYC आधार की। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका आ जाता है सिलेक्ट डीएल सर्विस का। आपका जो लाइसेंस एक्सपायर्ड हो चुका है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिन्यूअल का ऑप्शन है जो सिलेक्ट हो जाता है। अगर कुछ चेंज करना भी चाहते हैं तो आप इसमें और भी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा रिन्यूअल ऑप्शन है ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है और आपको हमें यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हमारा एड्रेस की डिटेल आ जाती है, इसको हमने ऐसे ही रहने देना है, ना ही हमने अपडेट कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे क्लिक हेयर टू सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें इसके ऑप्शन आते हैं सेलेक्ट करने के लिए। पहला हमने नो करना है, दूसरे को हमने यस करना, तीसरा नो, चौथा नो, पाँचवा नो और छठा नो करके आई हेयर बाय पे क्लिक करके और फिर हमने फाइनली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन ओके। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे नीचे जो डिक्लेरेशन क्या है, आई डू हेयर बाय, इन सभी पे हमने टिक कर देना है। नीचे ये कैप्चा कोड आता है, इसको हमने यहाँ एंटर करेंगे और फाइनली हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे ओके करना है। तो यहाँ पे हमारे जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट रहेंगे, जिसमें हमारा फॉर्म 5 ड्राइविंग लाइसेंस मेडिकल ए, और ये हमें 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें पहले तो हमें यहाँ से मेडिकल निकालना होगा, जिसको हम अपने CHPC हॉस्पिटल में जाके उसको वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और फिर हमारे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस पहले से है, उसको भी हमने अटैच करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने कैप्चा कोड डाल दिया है, इसको हमने सबमिट करना है। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन स्टेटस आ जाता है और यहाँ पे हमने प्रिंट फॉर्म 1A को इसको निकालना है। तो ये हमारा फॉर्म A रहता है, जिसको हमने प्रिंट आउट निकालना है और फिर मेडिकल फिटनेस के लिए हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ से इसको वेरीफाई करके फिर आगे का हमारा प्रोसेस जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट होगा। मेडिकल बनाने के बाद और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने के बाद दोबारा से आपने इसी वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे फिर से आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी।
स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ आपको कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन आता है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, कैप्चा कोड एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, रिन्यूअल का एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। अब आपको यहाँ पे दूसरा स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना होगा और दोबारा से आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए कैप्चा कोड एंटर करना होगा, सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पे OTP सेंड होगा, ओके करेंगे। जो OTP आपको रिसीव होगा उसको यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे OTP वेरीफाई हो गया, OTP हमारा वेरीफाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक कर देना है और ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट आएंगे अपलोड के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सेल्फ साइन वाले डॉक्यूमेंट होने चाहिए और 500 KB के कम से कम साइज इनका होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे 3 डॉक्यूमेंट, एक मेडिकल का, दूसरा वनडे का जो सर्टिफिकेट है और तीसरा लाइसेंस का फोटोस्टेट जिसको आपने करना है और सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप रहता है पेमेंट का, जो आप ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आएगा, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेमेंट गेटवे आएगा, जो यहाँ पे अमाउंट और स्क्रीन पे आ जाता है, उसको आपने पे करना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके RLA ऑफिस से ये वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद ही आपका जो लाइसेंस है वो अप्रूव होके आपको मैसेज आ जाता है, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे।